नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 33% डीए के हिसाब से अब प्रदेश के शिक्षकों को, कर्मचारियों को कितना वेतन जो है वो मिलेगा। इसी को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। दोस्तों, दिवाली पूर्व जैसे ही वित्त विभाग की तरफ से 5% डीए वृद्धि के लिए आदेश जारी किया गया, उसके बाद 28% डीए बढ़कर 33% हो गया। हालांकि अभी भी केंद्र से 5% राज्य जो है वो डीए के मामले में पीछे है। तो 33% डीए के हिसाब से कितना वेतन मिलेगा, इसको लेकर राजेश चटर्जी सर जी की तरफ से जो चार्ट, जो डाटा हमारे पास भेजा गया था, उसके आधार पर जैसे डीए के लिए आदेश जारी हुआ, अगले दिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विस्तार पूर्वक उसको बताया था कि 33% डीए के आधार पर आप लोगों को कितना कितना वेतन दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज फिर से इस संबंध में नई अपडेट मिल रही है और जो नया डाटा, नया चार्ट मिला है, उसमें डीए, एचआरए, चिकित्सा भत्ता, गतिरोध भत्ता, इन सब के संबंध में नई जानकारी मिली है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको चार्ट को बताऊं उससे पहले ये साफ कर देना चाहता हूं कि डीए, एचआरए और अन्य भत्तों के संबंध में जो जानकारी मिली है वो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ डाटा है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अन्य विभाग से हैं तो अपने मूल वेतन के हिसाब से आप अपने डीए, एचआरए, अन्य भत्ता के संबंध में गणना आप कर सकते हैं और अपने नेट सैलरी को निकाल सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी चार्ट या डाटा बताऊंगा उन सबको बाइज्जत हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके अपने अपने मूल वेतन के हिसाब से आप जो है वो गणना कर सकते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बात और बता दूं कि एचआरए में, यानी कि गृह भाड़ा भत्ता में 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि एचआरए सबको बराबर नहीं मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट फुल स्क्रीन पर लेकर आपको चलता हूं और डीए, एचआरए के संबंध में जो नई डाटा मिली है 33% डीए के आधार पर कितना वेतन बढ़ेगा उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों देखिए नए शिक्षकों का, इसमें जो जिनका स्टाइपेंड लगा है, अभी जो नए चयनित हुए हैं, इसमें बाकी विभागों के जो कर्मचारी हैं वो भी अपने मूल वेतन के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो इनके मुख्य बिंदु है दोस्तों, उसको मैं बताऊंगा, सबको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से हमारे डाउनलोड करके वहाँ से बारी बारी से आप देख ही सकते हैं। मैं इसका जो मुख्य बिंदु है उसको आपको बताते चलूँगा। इसमें देखिए, शिक्षक एलबी संवर्ग का 7वां वेतनमान में ग्रेड पे वेतनमान चार्ट, यानी कि इसमें जो है वो स्टाइपेंड जिनका लगा है उसके संबंध में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पे फ्रॉम फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से ईयर में कितना कितना है। इसको मैं देखिए 70%, 80%, 90%। प्रथम वर्ष 70% दिया जा रहा है, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% और चौथे वर्ष से 100% दिया जा रहा है। उसके बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो सबसे पहले पोस्ट है, लेक्चरर का है, उसके बाद टीचर, उसके बाद असिस्टेंट टीचर, उसके बगल में ईयर है, कौन कौन से ईयर में कितना कितना परसेंट दिया जा रहा है, कितना कितना परसेंट काटा जा रहा है। उसके बगल में यहाँ पर देखिए 7th पे कमीशन में, यहाँ पर आपका 7th पे कितना है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है 7वां वेतनमान। और इसमें 7th पे बेसिक, उसमें बेसिक कितना है 7th पे में, उसके बारे में बताया गया है, यानी कि बेसिक पे में आपको कितना दिया जा रहा है। उसके बगल में डीए 33% के हिसाब से कितना कितना बढ़ा है डीए, आप देख सकते हैं। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में 100% दिया जा रहा है, यानी कि इसमें डीए में भी जो है वो काटा जा रहा है। उसके बगल में एचआरए जो है वो 6वें वेतनमान के तहत दिया जा रहा है दोस्तों इस वक्त प्रदेश में, और उसके संबंध में यहाँ बताया गया है। उसके बगल में एक और अलाउंसेस के बारे में बताया गया, इसमें मेरे ख्याल से गतिरोध भत्ता हो सकता है, ये यहाँ पर बताया गया इस कॉलम में। उसके बगल में मेडिकल भत्ता यहाँ पर बताया गया है, और उसके बगल में टोटल पे, यानी कि इन सब भत्तों का जोड़ के कितना हो रहा है टोटल जो वेतन है वो। और उसके बगल में दोस्तों जीपीएफ कटौती होगी आपका 12%, उसके बाद जीआईएस कटौती होगी। तो इन दोनों कटौती को इस आप टोटल पे में काट के जितना आपका यहाँ पर बन रहा है नेट पे, वो है इस बगल में। ये हो गया दोस्तों। यहाँ पर इस कालखंड में देख सकते हैं लेक्चरर का बताया गया है, यानी कि व्याख्याताओं का यहाँ पर बताया गया है। उसके नीचे में उसी क्रम में टीचर का बताया गया है। सेम है प्रोसेस, बस यहाँ पर आपके सैलरी के हिसाब से बाकी सब में बदलाव होगा, क्योंकि लेक्चरर का ज़्यादा सैलरी है, टीचर का कम है, तो टीचर का कम ही बनेगा सभी चीज़ें। और उसके नीचे में असिस्टेंट टीचर, सहायक शिक्षक, इनका और कम होगा शिक्षक से। तो इस हिसाब से आप अपना अपना देख सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अभी जो नियमित शिक्षक हैं उनका देखिए, सब उनका भी सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों का, इसमें भी जो बाकी विभाग के कर्मचारी हैं इनके जो पे स्केल है उसके हिसाब से अपना अपना वो भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए सहायक शिक्षकों का जिनका संविलियन हो चुका है उनको 1 अक्टूबर 2022 की स्थिति में 33% डीए जो बढ़ा है
उसके बाद उनका कितना कितना होगा वेतन उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर 7 पे बेसिक के बारे में बताया गया है, 6 पे बेसिक के बारे में। 6वें वेतनमान यहाँ पर दिया गया है, इतना इतना है। उसके बाद इंक्रीमेंट नंबर है, इतना इतना इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो इतना इतना है वो 7 पे में, क्योंकि इंक्रीमेंट लग के वो 7 पे हुआ है। तो अब इतना पे तो इनका जो है वो 6 पे था, अब 7 पे में आ गए हैं, तो 7 पे से इन लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पर 7 पे के बारे में बताया गया है अलग अलग। और उसके बाद दोस्तों इसके बगल में डीए है, तो डीए भी अलग अलग 7 पे के हिसाब से, पे स्केल के हिसाब से वो भी भाई 5% बढ़ा है, तो जितना जिसका ज़्यादा सैलरी है उसका ज़्यादा होगा निश्चित तौर पे, उसमें दो मत की राय नहीं है। उसके बगल में एचआरए के बारे में बताया गया यहाँ पर, उसके बगल में गतिरोध भत्ता, उसके बगल में मेडिकल भत्ता, और उसके बगल में टोटल इनका सबका योग किया गया है, तो इतना इतना बना है। देखिए 7 पे में जिनका 25,300 है उनका सभी भत्ता जोड़कर 35,138 रुपया हो गया है टोटल में। अब इनका जीपीएफ जो है 12% कट जाएगा इनका, और उसके बाद जीआईएस कटेगा, 300 रुपया सबका कटा है इसमें। तो आप इनका 35,138 सभी भत्ता मिला के इनका टोटल हो रहा है। यहाँ पर पहले नंबर में बता रहा हूँ इसका, और इनका जो है वो बाकी कटौती करके कुल 31,802 रुपये यहाँ पर बन रहा है पहले उदाहरण में। इसी प्रकार यहाँ पर आप सबका बारी बारी से देख सकते हैं। यह है दोस्तों आपके सहायक शिक्षक का। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए शिक्षक का। तो शिक्षक का वही 33% डीए के साथ कितना होगा, तो यहाँ भी दोस्तों सेम प्रोसेस है। यहाँ बस इनका पे बेसिक पे अलग है, 7 पे में इनका ज़्यादा है शिक्षकों का, और चूंकि ज़्यादा पेमेंट होने की वजह से इनका जो है वो बाकी जो भत्ता है, जैसे आपके डीए है, गृह भाड़ा भत्ता, ये सब भत्ता जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जिसका ज़्यादा सैलरी है उसका ज़्यादा हो जाएगा। उसी हिसाब से इन लोगों का यहाँ पर टोटल में देखिए इतना इतना बन रहा है इनका सैलरी। और इनका चूंकि जीपीएफ 12% जीआईएस कट रहा है, इन दोनों को काट के नेट पे इनको 44,275 यहाँ पर पहले नंबर के उदाहरण में, जिनका 48,827 रुपये बन रहा है टोटल सब जोड़ के, तो उनका कट फिट के 44,279 रुपया उनको नेट पे मिलेगा, उतना मिलेगा यानी कि हाथ में आएगा। जिनका 50,319 है उनका जो है वो कटौती करने के बाद 45,639 रुपया उनको मिलेगा। इसी आधार पर आप सबका अलग अलग यहाँ पर बेसिक पे स्केल है, तो उसके हिसाब से सबका अलग अलग यहाँ पर बना है, उसका देख सकते हैं। क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट वगैरह भी जुड़ा है ना दोस्तों, इंक्रीमेंट जोड़ के जो पुराने टीचर हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, भले वो एक ही पोस्ट में क्यों ना हो उनको ज़्यादा मिलेगा, इंक्रीमेंट उनका जुड़ा रहेगा इस वजह से। तो इसमें आप बारी बारी से डिटेल से आप देख सकते हैं सबका। मैं वही आपको बताया ना, सबका डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, और इसी क्रम में व्याख्याताओं का थोड़ा सा बता देता हूं। व्याख्याताओं का देखिए, इनका भी 1 अक्टूबर 2022 की स्थिति में 33% डीए के साथ कितना होगा, तो इनका ज़्यादा होगा क्योंकि इनका ज़्यादा सैलरी है। यहाँ पर इनका भी वही एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, बस अमाउंट अलग अलग है सबका, बाकी प्रोसेस सेम है, अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पर 6 पे के बारे में बेसिक के बारे में बताया गया है, उसके बगल में इंक्रीमेंट लगा है, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद 7 पे बेसिक में कितना कितना हो गया, उसके बगल में महंगाई भत्ता यानी 33% डीए इनको कितना कितना मिलेगा, उसके बगल में एचआरए यहाँ पर कितना कितना मिल रहा है, उसके बगल में गतिरोध भत्ता, और इन सब भत्तों को जोड़ के यहाँ पर टोटल किया गया है। यहाँ पर टोटल में भी देख सकते हैं सबका अलग अलग है, क्योंकि जिनका ज़्यादा इंक्रीमेंट लगा है उनका ज़्यादा सैलरी होगा। उनके बगल में जीपीएफ 12% और जीआईएस 360 रुपये, इनका 360 रुपया कट रहा है। तो इन दोनों को कट फिट के इन टोटल में आप इसको काटोगे तो नेट पे निकलेगा। तो नेट पे देखिए, जिनका 52,290 रुपया टोटल बन रहा है उनका कट फिट के नेट पे में 47,358 रुपया हो रहा है। और जिनका सबसे नीचे में यहाँ पर देखिए, जिनका 76,313 रुपये है, उनका कट फिट के नेट पे में 69,257 रुपया यहाँ पर बन रहा है। तो यह है दोस्तों 33% डीए के आधार पर मूल वेतन की गणना की पूरी गणित। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। मैं अंत में फिर से एक बार बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जितने भी आप लोगों को डाटा बताया हूं, चार्ट बताया हूं, उन सबको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से इजीली डाउनलोड करके बारीकी से आप अच्छे से अध्ययन उसका कर सकते हैं, और आप उसके हिसाब से अपने जो सैलरी है, जो वेतन है, उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। और आप आगे भी डीए, एचआरए जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।